तो यहाँ पर देखिए आपका थीम बदल गया और उसका तरीका है वो भी बदल गया। अब इसको खुलने दीजिए, देखिए ये रहा। ठीक है, इसी तरह से प्रीवियस और नेक्स्ट आप कर लेंगे। इसके बाद इसी तरह से मैसोइक एक एक करके आप ट्राई करके देख लेंगे कि कैसा आ सकता है। अब ये ऐसा दिखने लगा। उसी तरह से स्नैपशॉट है, ये सब डायनेमिक के अंतर्गत है। जो भी आप डायनेमिक वाला यूज करते हैं थीम, तो वो ऐसा आ रहा है। इसके बाद है टाइम स्लाइड, ऐसा। तो आप इसको देख लेंगे और यहाँ भी दिख रहा है जी, बताएं। हाँ हाँ, 1 मिनट। तो एक दूसरा थीम हम ट्राई कर लेते हैं इसमें, ये नॉर्मल सा। तो और उसके बाद इससे विदा होते हैं, फिर पीछे दे जाते हैं। इसमें भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर थीम है, थीम का बैकग्राउंड और इमेज ये सब दिया है। अब ये सब आपको कर कर के देखना पड़ेगा, ये कितने कितने पार्ट में बटा होगा, कैसा होगा, चीज़ें किस प्रकार से आपको दिखेंगी, और जैसा आप करेंगे उसके आधार पर वो वहाँ पर वो सब बदलेगा। और एडवांस में देखिए इसका कलर, हर एक चीज़ का कलर यहाँ दिया हुआ है। ये पोस्ट करेंगे तो क्या होगा, गैजेट होगा तो क्या होगा, देख रहे हैं, वहाँ वहाँ क्लिक करने से वो हाईलाइट हो रहा है। तो हर एक पार्ट को आप बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पोस्ट करते हैं तो जो थीम है जो वही तो हाँ, आएगा ना। नहीं थीम तो रहेगा, लेकिन बैकग्राउंड जैसे हमको बदलना है तो बैकग्राउंड बदल जाएगा। पेज का टेक्स्ट जो है वो बदल जाएगा, देखिए बदल रहा है। हाँ। हाँ बदल रहा है, साइज बदल जाएगा, कलर बदल जाएगा, स्टाइल बदल जाएगा, देखिए। तो बहुत सारा कुछ बदल जाएगा इसमें, यहाँ पर। ठीक है, तो जी। इस तरह से आप बदल सकते हैं। ये तो हो गया इसका स्टाइल और कलर, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अब हम वापस ब्लॉगर पे जाते हैं। यहाँ दाईं तरफ आप देख रहे होंगे कि इसका ये दिया है बैकअप या रिस्टोर का। तो आपको लगता है कि मुझे चेंज करना है, तो उससे पहले आप इसको बैकअप कर लें। बैकअप करने से मतलब क्या, ऐसा करेगा आप उसको। हाँ उस थीम को रख लेगा, और ताकि कोई गड़बड़ी हो तो फिर उसको रिस्टोर इससे कर देंगे। मान लिया आपने अच्छा। वैसा किया जो अब समझ में ही नहीं आ रहा, लग रहा है कि फालतू हो गया, तो उससे आप फिर रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो पूछा है ये अर्निंग में। अर्निंग, वेयर इज अर्निंग, हाँ गूगल एडसेंस। देखिए यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि अपना जो आपका पैशन है उसको आप प्रॉफिट में बदल सकते हैं। मतलब ये कि कमाई का जरिया हो सकता है ये जगह, जहाँ कि आप अपनी चीज़ों को ऐड करेंगे और लोग इस पे विजिट करेंगे और जुड़ेंगे। तो आपको इससे अब कह रहा है कि कैसे क्वालिफाई करेंगे और क्या इसका नियम है। आप इन सबों को पढ़ें, नेक्स्ट करें, और उसमें एक कोड आता है, उस कोड को आप डाल देंगे तो आपके वेबसाइट के ऊपर क्या होगा, यहाँ देखिए साइन अप करना पड़ेगा। और वो कोड आप जब डाल देंगे तो वहाँ कोड वो सब ऐड आने लगेगा। आपकी वेबसाइट क्या है, आपका ईमेल क्या है, ये सर सारा कुछ। वेबसाइट में क्या डालेंगे, यही ब्लॉगर यही वाला। यही हाँ, सिंपल बात है कि आपके पास तो यही है, तो आप तो हाँ। वही डालेंगे। आप अपना वो डाल दिए, अपना ईमेल डाल दिए। फिर कह रहा है कि ए सेंड मी कस्टमाइज हेल्प, नो। तो यहाँ पर आप मान लीजिए जहाँ भी कर सकते हैं, या यहाँ योर वेबसाइट URL यहाँ हो गया, कंटिन्यू हो गया। ये यदि बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपने डाला है पोस्ट वो दिख रहा है। फिर अर्निंग में हम लोग जाते हैं, और वहाँ पर अभी कोड नहीं दिया है, ये एक लिंक देता है, उस लिंक को बताता है कि आपको पेस्ट करना है।
सर आपके बगल से आवाज़ आ रही है, कोई और भी है क्या? नहीं नहीं, मेरे बगल में एक्चुअली बिजली बिगड़ी हुई है, आप लोगों को अभी बताया। तो सारा कुछ पता नहीं क्या हो गया, उल्टा सीधा कनेक्शन हो गया और सारा कुछ जल गया। मेरे जितने एसएमपीएस थे वो सारे जल गए, और ये जो एसएमपीएस रखा हुआ था जिससे हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर, वो निकाल के रखा था इसलिए बच गया। तो इसकी वजह से हम लोग आज लाइव हैं, नहीं तो शायद आज हो पाता कि नहीं कहना मुश्किल था। तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे यहाँ अभी भी नहीं है, इन्वर्टर से ही ऑन किए हैं, और कोई बात नहीं है। वो लोग बिजली बना रहे हैं, पड़ोसी घर वाले। तो रोड पे मकान होने का यही तो फ़ायदा है कि जो भी जाए आवाज़ आए। हेलो, हाँ सर। बोलिए। हाँ सर, इसमें कहाँ कुछ नहीं, कोई लिंक नहीं दिख रहा है सर। देगा 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 देगा। चलिए, अभी कल ही हमने किसी का वो देखा था, उसमें सारा कुछ लिंक था और उन्होंने डाल दिया तो उनको हटाना मुश्किल हो गया फिर, ओ, क्योंकि गलत जगह पे चला जाएगा वो, तो फिर यहाँ वहाँ सब आने लगेगा ना, वो क्या बोलते हैं उसका, हाँ कंटेंट। अब जहाँ ऐड आना है तो देखिए, बहुत सारा ऐड आने से भी लोगों को समस्या होती है, लोग आपके साइट से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर बात पे ऐड, हाँ, ये हर तो बात पे ऐड, तो कौन देखेगा? तो कुछ हिसाब से होना तो चाहिए। कितना कम तो कर सकते हैं ना खुद से। मे भी अब कुछ तो होगा, हमने तो ऐड कभी डाल के देखा नहीं है। देखिए, हम यहाँ पर डाल दिए हैं आपका, ठीक है, ऑथराइज जी। हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको मेल द्वारा उसकी सूचना मिले, और उसके बाद जो आप उसमें लगा सकें, और उससे आप पे ऐड आने लगेगा दूसरे जगहों से, और लोग यहाँ से आपकी साइट से वहाँ पर जाएंगे, और उससे आपकी जी सर। अर्निंग होगी। तो मेन चीज़ें यही हैं आपकी, जो अर्निंग का सेक्शन है वो ये है, ओ, ठीक है। चलिए सर, ठीक है सर। बाकी देखते रहेंगे, अब एक ही दिन में हाँ स्वाहा हाँ। तो होगा नहीं ना। नहीं चलिए आगे बढ़ते नहीं हैं। सर, क्या हाँ बोलिए, क्या बोल रहे बोल हैं? रहे सर, सिस्टम सब खत्म हो गया क्या? अरे वो सारा एसएमपीएस, पता नहीं, जैसे वो नहीं आता है, वो क्या बोलते हैं, बिजली कड़कती है तो होता है, वैसे ही सब कुछ बंद था मेरा सारा स्विच, पर पता नहीं कैसे बंद होते ओहो। हुए भी सारे एसएमपीएस जल गए, बताइए। धड़ 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 सारा उड़ गया। ये जो अभी लगा है ना अरे सर, वो, बहुत तेज था सर कल। नहीं कल नहीं, आज गलती से हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से। अच्छा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट में ये सेशन ख़त्म होगा, फिर हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा, ये अभी दे रहा है, ओके जी। ठीक है। तो यहाँ ठीक। पर हम लोग थे, आ, यहाँ पर थे, साइट देख रहे थे, और साइट में हमने थोड़ा मोड़ा परिवर्तन भी किया, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट सा दिखने लगा, जो बहुत बढ़िया नहीं है। तो मेन है थीम का रोल और उसको थोड़ा सा बेहतर करने का, यदि दोनों चीज़ें आप कर लेंगे तो संभवतः बेहतर होगा। फिर से एक बार थीम चेंज करके देखते हैं, कस्टमाइज कर लिए, और उसमें से कोई दूसरी थीम ट्राई करते हैं, कोई कायदे का मिल जाए तो अच्छा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका भी तो वही हाल है। चलिए, हल्का है, बहुत ज़्यादा इसमें कलर नहीं है, इसी को देखते हैं कैसा है। ये रहा, यहाँ बाईं तरफ आपको बहुत सारे विडजेट टाइप के मिल गए, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। कुछ लोग पूछे थे कि इसकी नंबरिंग का कैसे पता चलेगा, कितने लोग विजिट किए मेरे इस ब्लॉग पे, कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ वापस हम लोग ब्लॉगर पे चलते हैं, और यहाँ देखिए लेआउट का सेंस ये रहा कि बाईं तरफ कितना क्या दिखेगा, दाईं तरफ क्या दिखेगा, सारा उसका पार्ट बाय पार्ट दिखता है। एक तरह से डिज़ाइन आप कह सकते हैं, कोई चीज़ कैसे दिखे
उसके बारे में। अब यहाँ है गैजेट, तो अलग अलग गैजेट जो लगाते हैं तो वही वहाँ दिखाता है। नंबर ऑफ पर्सन्स विजिटेड, देखिए एडसेंस है, अर्न रेवेन्यू बाय डिस्प्लेइंग रेलिवेंट ऐड ऑन योर ब्लॉग। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो वहाँ पर वो चला जाएगा। कह रहा है कि कन्फिगर करना पड़ेगा, मतलब यू मस्ट सेट अप ए एडसेंस अकाउंट, मतलब साइन अप करना पड़ेगा और इसको जाके करने के बाद ही ये काम करेगा। ओके, अभी नहीं हो पाया है जो हम लोग कर रहे थे। और इसके बाद यहाँ दिया है जावा स्क्रिप्ट, दिया है प्रोफाइल, दिया है पेज हेडर, फॉलोअर, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं इस साइट को, तो वो भी चाहे तो आप देख सकते हैं। देखिए ये क्लिक करेंगे वो गायब हो गया। फिर से चलिए, तो यहाँ पर थे हम लोग, फॉलोअर हो गया। इमेज, यदि अलग से आप कुछ इमेज लगाना चाहते हैं जो हमेशा मूव करता रहे तो आप अपने कंप्यूटर से या कोई यूआरएल देके यहाँ से लगा सकते हैं। तो मेरे पास तो तस्वीर है नहीं वैसी कोई, फिर भी एक दो ट्राई करते हैं। एक ये ले लेते हैं और देखते हैं, फिर आ गया। श्रिंक टू फिट कर लेते हैं, अपने आप फिट हो जाएगा। और टाइटल क्या होगा, इमेज डाल देते हैं। अब जो भी हो रिलेटेड टू बॉलीवुड। हाँ जी बताएं। सर वीडियो रुक रुक के चल रहा है, कुछ नहीं दिखा। ओ, तो इसका साइज छोटा करके देखते हैं। अब देखिए तो अभी क्या चल रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि साइज जो है वो इतना छोटा हो गया है जिसकी वजह से ये समस्या आ रही होगी। चलिए अब ठीक है, और छोटा कर दें। नहीं अब चल रहा है सर। कहिएगा तो और छोटा कर देंगे। मेन है ना कि ये सारा कुछ कंप्यूटर पे बेस्ड रहता है। अब इसमें न हमें पूरा दिखाई दे पा रहा है ना आपको। तो यहाँ थे हम लोग तस्वीर में, पिक्चर, इमेज। म्यूट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थे कंप्यूटर में और यहाँ से हमने तस्वीर लिया और ओके कर दिए। इसके बाद यहाँ आप इमेज जो भी लिखना है, कैप्शन जो लिखना है वो डाल दिए। और यहाँ लिंक कहाँ करा कि यूआरएल दैट क्लिकिंग दिस इमेज विल लिंक टू, कहाँ लिंक होगा, लिंक से कोई अभी मतलब नहीं है। अब इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ कहीं पर ये दिखा रहा है। देखिए एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, दोनों लोग दिखने लगे। उसके साइज़ का इशू हो गया। अब इसके साइज़ को समझना पड़ेगा। श्रिंक टू फिट, इसको सेव करते हैं, बाकी ये हटा देंगे अपना। देखिए अब श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, अब ठीक हो गया। तो इस तरह से आप फोटो या इमेज कोई भी डालना हो तो विडजेट के द्वारा, देखिए यहाँ फॉलो का लिंक भी आ गया कि आप यदि फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ करते जा रहे हैं, गैजेट आदि को जोड़ते जा रहे हैं, वो वहाँ पर जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ लेबल हो गया, पेज हो गया, अलग अलग तरह के पेज बना सकते हैं, जैसे होम हो गया या आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट अस वाला हो गया, वो सारा कुछ भी कर सकते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही जो भी आपको करना हो, लोगो लगाना हो, ट्रांसलेशन करना हो, ट्रांसलेशन बढ़िया है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जो, और सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं, कहीं कुछ रुका तो नहीं। ट्रांसलेट हो गया। अच्छा चलिए सेव करते हैं, उसमें दिखेगा। अब इसका आउटपुट देखते हैं, व्यू ब्लॉग, और देखते हैं किस तरफ आ गया। देखिए
अब इसको किस भाषा में हमको ट्रांसलेट करना है, जो वेबसाइट है इसको हिंदी में देखना हो, यदि मान लीजिए इन्होंने इंग्लिश में बना दिया और हमको हिंदी में देखना है, तो देखिए आपकी शिक्षा के लिए साइट और कुछ चुटकुले और अंदाज आनंद लें और यह जानें, ऐसा इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं करेगा लेकिन फिर भी करेगा। तो इस तरह से ये हिंदी में दिखने लगा। तो यहाँ से लोग क्या करेंगे, जिनको बात ना समझ में आए, उस भाषा को नहीं समझते हो, तो यहाँ से बदल के ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसको पंजाबी कर दें तो कैसा दिखेगा। उम्मीद है कुछ लोगों को समझ में आ रही होगी पंजाबी। तो उर्दू करके देखते हैं, URDU। चलिए देखिए, तो उर्दू में हो गया ये। तो इससे क्या है कि किसी भी तरह के, किसी भी भाषा, प्रांत और जगह के लोग हों, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो सब कुछ आपको दिखने लगेगा उस भाषा में। तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है कि आप उसमें ट्रांसलेट भी जोड़ दें। तो उम्मीद है विडजेट के बारे में आपको, गैजेट के बारे में पता चला होगा कि गैजेट होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो ये रहा, इसको हम करते हैं क्लोज। तो हम लोग गैजेट में थे। ऐसे ही अलग अलग तरह के गैजेट यदि आपको लेने हो तो आप ले लेंगे, और भी नेट के थ्रू लेना हो तो भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। विकिपीडिया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें तो कॉन्टैक्ट अस यहाँ कर लीजिए, और लोग आपको मेल करेंगे तो आपको वहाँ आ जाएगा आपके मेल पर। अब देखिए कॉन्टैक्ट अस में आ गया, उर्दू में दिख रहा है ये। अब हुई बाबा परेशानी, क्योंकि हम आप में से वेबसाइट बनती है ना, जैसे मान लीजिए कि हम BBC हिंदी खोल दें, तो BBC हिंदी हो गया तो एक साइट हो गई। इसका एक तरीका हो गया कि यहाँ फ़ोटो दिख रहा है, यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है, और यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो इसका एक थीम है और एक तरीका है, और वो सेट किया गया है। किसी ने उसको उसका लेआउट बदला होगा, कलर बदला होगा, स्टाइल बदला होगा, और पूरा का पूरा ये एक साइट बन गई है। तो उसी से संबंधित हम लोग पढ़ रहे हैं जी। तो यहाँ पर क्या है कि ये सब बनी हुई हैं साइटें। वैसे ही हम लोग फ्री की साइट कैसे बनाएं उस बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि ब्लॉग कैसे बनेगा। ब्लॉग भी एक तरह की साइट है जो आपका ये गूगल ने दिया है। वैसे और भी बहुत तरीके हैं जिसके द्वारा भी आप ऐसी साइट्स बना सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस है, या एक और है विक्स वेबसाइट। आप कभी इस पे जाके देखें कि बनाए हुए हमें काफ़ी लंबा टाइम हो गया, अभी भी वो डिस्प्ले करता है। विक्स के द्वारा भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, आराम से बन जाता है। अब ज़रा हम अपना विक्स वाला साइट आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ अनिल कुमार ICC आप सर्च करेंगे आप लोग तो वहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ देखिए, ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों को और स्पष्ट हो पाए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है होम, अबाउट अस, एडमिशन, कोर्स, गैलरी, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, आइडियल कंप्यूटर सेंटर, हाटा, चैनपुर, कैमूर। तो ये मेरा ही है ना। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो इसी तरह की वेबसाइट। हाँ हाँ, फिर से बोलिए। हाँ हाँ, वेबसाइट बनाने से क्या है कि आपकी पहुंच पूरे विश्व तक हो जाएगी। पूरे विश्व के लोग आपकी उस साइट तक पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, और आपकी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके बाद इससे अर्निंग भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं।
जैसे मैंने ही बना रखा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये सारा कुछ आइडियल कंप्यूटर सेंटर हाटा। तो ये जो है आपका यहाँ टैब के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। यदि हम कोर्स में करें तो कोर्स आ गया, एग्ज़ाम, रिजल्ट, जैसे वेबसाइट होती है वैसे ही बना हुआ है। और यहाँ तस्वीरें मूव कर रही हैं, देखिए, है ना। तो ये सब आसानी से आप बना सकते हैं। और इसमें देखिए मैंने डाल रखा है एडमिशन के लिए फॉर्म, कोर्स लिस्ट कोई डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मेरे पास आने से पहले ही ये सब लोड करना चाहे, देखना चाहे, तो आराम से कर सकता है। जैसे उसको कोर्स के बारे में पता करना है, तो यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोर्स के बारे में सब आ गया है, क्या कोर्सेज हैं, क्या चीज़ें हैं। तो एक पहुँचने का जरिया है, ठीक है। और जी, और आप कोई कविताएं ही लिखता है, कोई कुछ लिखता है, ज़रूरी नहीं कि वही लिखें। जैसे एक साइट किसी ने ब्लॉग बनाया है, फीलिंग, अब हमको याद नहीं आ रहा, अभी हम भूल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बना रखा है, ऐसा नहीं कि अभी यही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी बेहतर लग रहा होगा आपको। देखिए ये स्टाइलिश वे में आ रहा है। और यहाँ से विजिटस है, कोर्स है, डाउनलोड कोर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका भी यूज करके आप साइट बना सकते हैं, ठीक है। को दिख रही है। और ये विक्स पे बना है, और ये अब तक एक पैसे मैंने इस पे खर्च नहीं किए, जो किए हैं वो समय दिए। और एक बार हमने कर दिया और ये बाकी काम कर रहा है ये अपना। देखिए ये साइट का लिंक हमने बदला नहीं है, इसलिए ये नहीं खुल रहा है। तो कितने समय पहले हमने बनाया, 2015 में देखिए हम बनाए थे। आज 5 साल हो गए इस साइट को बनाए हुए, और कोई चार्ज हम पे नहीं करते। वैसे हम इसका एडवर्टाइज नहीं करते, न किसी को बताते हैं नॉर्मली, फिर भी ये पड़ा हुआ है। तो आप बाकी जगहों से भी आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये वहीं पे एक ब्लॉगर से ही बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं और काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। इसमें बहुत बेहतर है ये विक्स। ये देखिए यहाँ पे है वेबसाइट बिल्डर, इसके द्वारा आप वेबसाइट आराम से बनाइए। और भी बहुत सारे होंगे साइट्स जिनके द्वारा आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं ब्लॉगर पे। देखिए कहीं भी कुछ भी ऐसा कुछ ट्विटर आदि देखना हो तो अनिल कुमार आईसीसी बिना गैप के आप लिखिए। मेरा यूट्यूब, ट्विटर और ये फेसबुक तो पता नहीं, यूट्यूब, इन सबों पे आराम से आप जा सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं। देखिए वर्डप्रेस भी मैंने बनाया है, वर्डप्रेस पे भी, ये भी फ्री का है। और ये 2015, देखिए आप ध्यान से देखिए, नवंबर 9 2015। कुछ मेरे दिमाग में आया होगा कि बनाना चाहिए तो मैंने बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे, देखिए एक ब्लॉग भी हमने बना रखा है उस समय का, ये 2012 का है। तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। देखिए वर्डप्रेस पे मैंने बनाया है, ये रहा। इसमें है होम, डाउनलोड, गैलरी, कोर्सेज, रिजल्ट। इस पे हम जाते नहीं हैं अब, नहीं तो देखिए ये सारा आज भी ये नंबर ज़िंदा है। तो कहने का क्या कि आप आराम से इन चीज़ों को बनाएंगे तो लंबे समय तक रहेगा, अलग से आपको चार्ज नहीं देने। और क्या चाहिए आपको, वेबसाइट को होस्ट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट डालिए, कीजिए, कोई समस्या नहीं। देखिए ये सारा कुछ मैंने बना रखा है। तो एक थोड़ा जुनून भी होना चाहिए कि कुछ बनाएं, कुछ करें, कुछ ट्राई करें, कैसा बनता है, कुछ क्रिएटिविटी आए। अब नहीं करें तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। देखिए यहाँ आपने देखा, तो उम्मीद है कुछ समझ में आ रहा होगा। वर्डप्रेस एक आपका वेबसाइट है, इसके द्वारा आप वेबसाइट बना भी सकते हैं और अलग से उसको होस्ट भी करा सकते हैं, मतलब उसको रखवा सकते हैं सर्वर पे कहीं, ताकि वो बेहतर काम करे। वैसे अब तक तो मैंने वर्डप्रेस पे ये बनाया है, कोई चार्ज अब तक पे नहीं किए, और अभी तक कोई समस्या नहीं आई है मेरे साथ। अलग अलग बढ़िया बढ़िया थीम, जैसे बोल रहे थे ना वो कि थीम हमें चाहिए सुंदर सा, बेहतर सा, तो ये सब भी यहाँ मिल जाता है। या बहुत सारे लोग
अपने से भी कुछ ट्राई करके अच्छा सा बना लेते हैं। तो उम्मीद है कुछ बातें समझ में आई होंगी, और जो सवाल होगा वो फिर देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए एक मैंने बना रखा है, ये आधा हिंदी आधा अंग्रेजी दोनों का मिश्रण है यहाँ। ये भी कब का बना है, आपको दिखाया था हमने 2012 का। तो आराम से आप बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और इस पे लोग जाएंगे, थोड़ा सा बनाने का मतलब ये नहीं कि बना दिए छोड़ दिए जैसे हमने छोड़ा है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी देखिए विंडोज़ 8 का यूज़ के आप अलग अलग साइट बना सकते हैं, उस पे जा सकते हैं। और देखिए अध्यात्म पे क्लिक किए, ये पेज है, ये अलग पेज है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो ये अलग पेज है, और होम पे करेंगे तो ये अलग पेज है यहाँ पर। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, और ये काम भी करता होगा। देखिए यहाँ फाइल हिप्पो के बारे में मैंने लिखा है कि डाउनलोड कॉमन सॉफ्टवेयर, जैसे फाइल हिप्पो है, फ्री वेयर फाइल्स है, देख रहे हैं। हिरेन इन्फो है, बुट सीडी जो आती है, देते रहेंगे तो आता रहेगा, और नहीं डालेंगे तो फिर वो ख़त्म तो हो ही जाना है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें, नए रहें, तभी आप रह सकते हैं। देखिए यहाँ फ्री होस्टिंग के लिए भी दिया है, 100% फ्री होस्टिंग। मतलब ये कि अपनी साइट को फिक्स कर सकते हैं, वहाँ वेबसाइट आप बना सकते हैं, फ्री टेम्पलेट हैं इसके। ये है विक्स वेबसाइट। देखिए यहाँ पे है विक्स क्रिएट योर वेबसाइट, हमने क्लिक किया और यहाँ पर स्टार्ट नाउ दिया है, तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है, अब आप देखिएगा, जहाँ डाउट होगा बोलिएगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, फेसबुक से, गूगल से कर सकते हैं। आपका अपना ईमेल लिखिए। हाँ फिलहाल अब चलना है ना अभी। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, विक्स हो गया, और यहाँ सेव हम नहीं कर रहे हैं। कर रहा है वी वांट योर विक्स एक्सपीरियंस। अच्छा इसको हमको हटा देना चाहिए था, स्किप कर देते हैं। लेट्स विक्स एडीआई क्रिएट, और ये कह रहा है एडिटर के द्वारा, तो आंसर वाले से ही ट्राई करते हैं। प्रकार क्या होगा, किस रूप में किस लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप चुनना चाहते हैं तो चुन सकते हैं, एलिमेंट्री स्कूल और क्या क्या दिया है। फ़िलहाल हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। कह रहा है कि आप कौन सा इसमें लेंगे, क्या बोलते हैं, आपका थीम कैसा होगा, कैसा लुक होगा वेबसाइट का, वो सब दिया हुआ है यहाँ। तो कोई सा एक हम ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं इसको, ताकि कम से कम स्पष्ट दिखाई दे बाकी लोगों को भी। यहाँ देखिए ये सब दिया है। अब किसी एक पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ये बुकिंग करा, टेक ऑनलाइन बुकिंग और अपॉइंटमेंट के लिए है। आप कैसा चाहते हैं, आप किस तरह की साइट बनाना चाहते हैं उसको आप चुनेंगे। ऑर्डर है कि क्या है, चलिए इसको भी छोड़ दिए। करा ऐड योर बिजनेस और वेबसाइट नेम, वेबसाइट का नाम क्या होगा, शिवा, केवल शिवा लिखते हैं, फिर देखते हैं। और फिर एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसा, पहले से कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ वाली जो साइट है उसको लेके डालते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है ये। और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, रिव्यू अवेलेबल इमेज, ठीक है, नेक्स्ट किए। इसके बाद देखिए लोड कर रहा है। और यहाँ से इमेज आदि कुछ आ गया, कुछ चीज़ें आ गई हैं। इस टूल की ज़रूरत है नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ लोगो है, तो लोगो तो हमारे पास है नहीं, तो नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर दे रहा है थीम कैसा चुनेंगे, तो
कोई सा। इसके बाद देखिए इसमें क्या है ना कि आप नॉर्मली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं तो आराम से आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पर होम पेज का डिज़ाइन यहाँ दिया हुआ है और कोई सुंदर सा ट्राई करते हैं। ये तो दुविधा जैसी बात हो गई, चलिए एक ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन आदि दिखने लगेगा और चीज़ें आ गई। देखिए जहाँ कहीं भी आपको बदलना हो वहाँ जाके आप एक एक पार्ट बदल सकते हैं। वहाँ पर यहाँ पर आ गया है, देखिए एडिट करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। यदि आप इसको कुछ करना नहीं चाहते हैं फ़िलहाल तो सीधे आप पब्लिश कर दीजिए, या प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो देखिए प्रीव्यू कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ आ गया शिवा वेलकम्स यू, और यहाँ पर ये फ़ोटोज़ लग गए। ये पहले इसमें बने हुए रहे होंगे तो उसके लिए हो गया। देखिए सर्विस क्या क्या है इनकी वो सब दिख रहा है। तो आराम से हमने साइट बना लिया और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए इसको हमने पब्लिश किया तो ये कह रहा है कि यूज अ फ्री विक्स डोमेन, मतलब कि जो पहले से बना है उसी में बस जोड़ देना है, या कि ख़रीदेंगे आप तो ख़रीदेंगे तो उसके लिए फिर पैसे लगेंगे आपको कुछ सलीना, तो हम लोगों को तो पे करना है नहीं, तो बस यही कर लेते हैं जो हमने लिखा है और पब्लिश एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो थोड़ी देर में क्या होगा कि ये टोटल का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। करने की तो इसमें समय देना पड़ेगा आपको। देखिए कह रहा है कंग्रेचुलेशंस योर साइट इज़ पब्लिश्ड एंड लाइव ऑनलाइन। आपकी साइट आ गई है, मतलब इनकी साइट, और व्यू साइट यदि देखना हो तो इसको क्लिक कर दीजिए, दिखेगा। देखिए ये रहा। बाकी इनको बदलना है तो अपना फ़ोटो और चीज़ें ये बदलते रहेंगे, ठीक है। डिलीट कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए फिर आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा, इसके विक्स वाले साइट पे लॉगिन करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको मिलेगा डिलीट करना, प्रीव्यू करना। सर्च भी कर सकते हैं हाउ टू डिलीट विक्स वेबसाइट, तो सिंपली वो पहुंचा देगा। कह रहा है कि ओपन योर साइट डैशबोर्ड, तो साइट का डैशबोर्ड खोलें, क्विक एक्शन में जाएं, मूव टू ट्रेस करें और मूव टू ट्रेस कंफर्म करें। तो यहाँ देखिए यहाँ एडिटिंग के लिए दिया है कि कैसे एक चीज़ को आप इधर उधर दाएं बाएं खिसका सकते हैं, आपका दिया है यहाँ से। हाँ देखिए यहाँ दाईं तरफ आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड, देखते हैं कहाँ है। यहाँ एडिट साइट है, व्यू लाइव है, रीनेम है, डुप्लीकेट है, ट्रांसफ़र है और फिर मूव टू ट्रेस है। देखिए यहाँ पर है ना मूव टू ट्रेस, तो ये रहा। और इसको अपग्रेड करना हो तो आप लोग अपग्रेड कर सकते हैं, आगे कुछ बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और आज इतना ही, 8:10 हो रहा है, 7 बजे का सेशन है, तो आप लोग 7 बजे से पहले आ जाएं, 10 मिनट पहले आप लोग आएँ। तो यहाँ देखिए इनका ये मिस्टर शिवा का ये साइट आ गई है। इसमें हम लोग गैजेट आदि यूज करके देखे थे और वो आ गया है, और ये मैक्सिमम 10 मिनट में हम लोग लॉग आउट अपने से हो जाएंगे। चलिए 10 मिनट के अंदर, तब तक देखते हैं। यहाँ पर पोस्ट हमने देखा कि वेबसाइट पे जो इन्होंने पोस्ट किया है वो सारा कुछ है। यदि इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो एडिट करेंगे तो एडिट हो जाएगा वो। देखिए अब यहाँ पर है, यदि आप HTML पढ़े हैं तो HTML पे जाएंगे तो 1 मिनट, ये नहीं था, 12 ये वाला था। एक बार और ट्राई करते हैं। ये यहाँ कैसे बंद है? यहाँ कट कीजिए। अच्छा यहाँ स्लैश लगाया हुआ है ना, तो उल्टा तो है, शुरू हुआ नहीं।
दोनों तरफ बंद था। देखिए देखिए यहाँ क्या हो गया आपको, जैसा आप देख रहे होंगे ये बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा ये चलने लगा, स्क्रॉल होने लगा। तो ऐसे ही कुछ टेक्निकल चीज़ें आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कलर बदलना हो, स्टाइल बदलना हो, साइज बदलना हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा और हम परिवर्तन करते हैं। ये ना समझ में आई हो तो जब आपका HTML चलेगा ना तब आप समझ जाएंगे कि हमने क्या किया और क्यों किया। तो ये फिर से हट गया। ठीक है, पोस्ट हो गया। पोस्ट में तो आपने देखा था कि नया पोस्ट आप करेंगे तो कैसे इसमें ऑडियो वीडियो और चीज़ें लगा सकते हैं, इसी पर हम लोग थे एक्चुअली। तो यहाँ पर तस्वीर डालना हो तो आप तस्वीर डाल लें, यहाँ उसका हेडिंग डाल लें। आज है 11 क्या मई 2020। क्या आया था, आंधी तूफान स्टॉर्म जो भी था, कुछ भी हमने लिख दिया। स्टॉर्म इन आवर एरिया, हमारे एरिया में स्टॉर्म की क्या स्थिति थी इस बारे में हम देखना चाहते हैं। यहाँ से कुछ फ़ोटो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं स्टॉर्म का, मतलब आंधी तूफान बिजली कड़की गरजी जो भी हुआ, ऐसा कुछ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। चलिए, वैसे किसी का भी साइट आप जो ये जो तस्वीर है वो आप यूं ही यूज नहीं कर सकते, तो उसमें भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि वो इजाज़त देता है कि नहीं। तो इसका बेहतर उपाय हो सकता है कि पहले उसको लोड ही कर लें डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में, फिर उसको डालें तो शायद समस्या ना हो। जैसे 002 हमने डाला और ये डेस्कटॉप पे से ही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कहाँ, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर तस्वीर है। तस्वीर को हमने कंप्यूटर में सेव किया और उसको क्या करेंगे, डेस्कटॉप से अभी 002 नाम से हमने सेव किया, देखिए आ गया। तो इसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे और ओके कर देंगे तो तस्वीर आ गई। इसमें भी बहुत सारा साइज़ देता है कि आपका मीडियम होगा, लार्ज होगा कि एक्स्ट्रा लार्ज होगा कि ओरिजिनल होगा, क्या होगा, इस तरह से। तो ऐसे करके तस्वीरें लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। पिछले दिन भी वीडियो हमने लगाया था, इसलिए बता दे रहे हैं कि कुछ लोग नहीं थे उस दिन। तो यहाँ पर मान लीजिए कि स्टॉर्म हम डाल देते हैं यहाँ से। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई है क्या। देखिए यहाँ पर स्टॉर्म करके दिया हुआ है और किसी एक को हम यहाँ से क्लिक कर ले रहे हैं तो वो क्या होगा कि वहाँ से वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप वीडियो भी ऐड कर लेंगे और इसके बाद यदि पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश कर देंगे और उस वेबसाइट तक जाएंगे तो वो आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आ गया। फिर बाद में ये शिवाजी हटा देंगे अपना ये सब जो भी हमने किया है। तो यहाँ से तस्वीर दिख रही है और ये दिख रहा है। वीडियो पे प्ले करेंगे तो प्ले होगा। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो कैसे डालेंगे और बाकी कंटेंट कैसे करेंगे उस पे हम लोग चर्चा करेंगे।